Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with question number 5, exercise 14.2. So in this question we have factorize the following expressions. The first part is p square plus 6p plus 2l. So यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स है. जब हमारे पास इस फॉर्म में होती है कि पहले जो टर्म है उसका स्क्वायर, फिर उसके साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन लास्ट में न्यूमेरिक. सो इस टाइप की एक्सप्रेशंस में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. मिडिल टर्म मीन्स हमारी यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 6p. सो हम इसको इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि ये जो तीन टर्म्स है ये चार टर्म्स में आ जाए. अब इसको स्प्लिट करने की दो रूल्स हैं. एक तो जिन नंबर्स में आप इसे स्प्लिट करोगे, जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे 6 को स्प्लिट कर रहे हैं, तो जिन दो नंबर्स में हम इसको स्प्लिट करेंगे, एक तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये लास्ट वाला नंबर आना चाहिए. मतलब जिन दो नंबर्स में आप इसको स्प्लिट करोगे वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए. दिस इज रूल नंबर 1 कि मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला नंबर आना चाहिए. रूल नंबर 2 इज प्लस या माइनस करके, मतलब जो दो नंबर्स आपने लिए हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए. सिंस यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके 6 आना चाहिए. अगर माइनस होता तो हमें ऐसा चाहिए होता कि जिसको माइनस करके या जिसमें माइनस का साइन आए ये नंबर आना चाहिए. सो नाउ हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस करके 6 आए. सबसे पहले देखते हैं 8 किस किस में आ सकता है. मीन्स एक हो सकता है हमारे पास 4 into 2 because 4 2s are 8. एक हो सकता है 8 into 1 because 8 1s are 8. सो ये दो ऑप्शंस है कि हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. अब हमें चेक करना है इन दोनों में से किसको प्लस करके 6 आ रहा है. अगर हम इन दोनों को प्लस करें सो 4 plus 2 is 6 मीन्स ये जस्टिफाइड है. 8 plus 1 is 9 मीन्स मल्टीप्लाई का रूल तो फॉलो हो रहा है लेकिन प्लस करके 6 नहीं आ रहा. सो जो दो नंबर्स होंगे दे आर 4 and 2. सो मीन्स इस 6p को हमें 4 और 2 में स्प्लिट करना है. लेट्स सी कैसे करते हैं. यहाँ हमने लिख दिया p स्क्वायर प्लस 6p को हम लिख देंगे दो नंबर्स में 4 और 2. साथ में p है सो 4p प्लस 2p एंड साथ में प्लस 8 एज इट इज. यहाँ पे 4 plus 2 is 6, राइट. 4 into 2 is 8 मीन्स अब यहाँ पे हम चारों में से दो पेयर्स बना लेंगे जैसे कि हम ग्रुप करके करते हैं ना फैक्टराइज, सेम उसी तरह. सो फर्स्ट वाले ग्रुप में क्या कॉमन है, p दोनों में है. सो हमारे पास बचा यहाँ पे p दो बार था, एक बार कॉमन चला गया, एक बार बच गया, प्लस 4p में से p चला गया तो हमारे पास बचा 4. अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में नंबर कॉमन है विच इज 2 बिकॉज 2 1s are 2, 2 4s are 8. सो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे. इस साइड हमारे पास बचा p प्लस 8 की जगह क्या आएगा 2 4s are 8. अगेन वील सी जो यहाँ पे ब्रैकेट वाले नंबर्स है वो सेम हो गए हैं. सो यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लेंगे p प्लस 4. सो हमारे पास बचा इस ग्रुप में से p एंड इस ग्रुप में से प्लस 2. सो p प्लस 4 एंड p प्लस 2 इज द आंसर. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हमारे पास है q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. अगेन यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है. सो मिडिल टर्म यहाँ पे हमारे पास है 10q एंड देन अगेन वही दो रूल्स फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 21 आए और प्लस माइनस करके 10 आए. सो सबसे पहले हमें पता है हमें माइनस 10q को स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने में उसे मल्टीप्लाई करने भी 21 आना चाहिए. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन दो नंबर्स ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके 21 आता है. सो वी नो दैट 3 के टेबल में 21 आता है. 3 into 7 is 21. और किसी की टेबल में 21 नहीं आता, 7 में आता है. सो वो 7 3s are एक ही बात है, दोनों नंबर्स तब भी 3 और 7 ही होंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग है कि प्लस या माइनस करने पे 10 आए, लेकिन यहाँ पे माइनस 10 है. सो प्लस माइनस करने पे माइनस 10 आना चाहिए, प्लस 10 नहीं. सो नाउ 3 minus 7 अगर हम करें सो प्लस माइनस माइनस 7 minus 3 is 4. तो ये 10 तो नहीं आया, लेकिन 7 plus 3 करें अगर हम 3 plus 7 करें सो दिस इज 10. लेकिन अब ये पॉजिटिव 10 है. सो इन दिस केस व्हाट वी कैन डू इज -3
-7। अगर -3 -7 करें सो माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का और नंबर्स होंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा -10। सो दिस मीन्स यहाँ पे हम -3 और -7 लेंगे। सो दिस विल बी क्यू स्क्वायर, साथ में -3 क्यू -7 क्यू प्लस 21। ऑल्सो आपको ये भी ध्यान रखना है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करें अगर इसमें से एक माइनस होता सो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते तो ये -21 हो जाता और हमें चाहिए प्लस। सो 7 3 21 माइनस माइनस प्लस। सो ये वाले साइन का भी ध्यान रखना है और ये वाले साइन का, ठीक है। नाउ अब लेते हैं कॉमन। सो क्यू स्क्वायर -3q में से q कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा q -3q में से 3। नेक्स्ट वी हैव -7q प्लस 21। सो 7 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा q और इसकी जगह बचेगा 3। अब मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया, क्यों? बिकॉज इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे अंदर प्लस चाहिए या माइनस चाहिए। अंदर मुझे माइनस का साइन चाहिए इससे सेम करने के लिए। सो अगर यहाँ माइनस चाहिए तो बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब q -3 कॉमन हो गया, सो q -3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा q एंड यहाँ पे बचा -7। So this is the answer. This was part number 2. Let's come to the next part. Now coming to the next part. अब हमारे पास है p square plus 6p minus 16. So यहाँ पे जो 6 है इसको हमें split करना है, right? और split इस तरह से करना है कि multiply करके 16 आए and plus या minus करके 6 आए. So मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 16, तो पहले हम ऐसे नंबर्स लिखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आता है। तो 16 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 8 होता है 16, राइट। 4 के टेबल में आता है 4 4 जा 16, देन 8 के टेबल में आता है 8 2 जा 16, तो वो 2 और 8 हम ले चुके हैं। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं जिससे मल्टीप्लाई करके 16 आता है। अब हमें देखना है इनमें से किसको प्लस या माइनस करके 6 आता है। सो 4 प्लस 4 इज 8, 4 माइनस 4 इज 0, सो मीन्स ये नहीं हो सकता। 2 प्लस 8 इज 10, सो 10 भी नहीं है, बट 8 माइनस 2 इज 6, सो मीन्स ये दो नंबर्स हम ले सकते हैं, 2 और 8, ठीक है। ये तो हो गया नंबर्स का, प्लस और मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आते हैं साइन पे। सो हमें साइन कौन सा चाहिए? जब हम प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है, सो जब माइनस करेंगे तो हमें प्लस का साइन चाहिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन चाहिए। एंड वी नो दैट अगर दोनों माइनस के हैं सो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, वो भी गलत है। एंड ऑल्सो माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा, मीन्स एक प्लस का रखना पड़ेगा, एक माइनस का। सो यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन, छोटे वाले के साथ माइनस का साइन। नाउ प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6, साइन आएगा प्लस का, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का। सो जो दो नंबर्स हमें चाहिए दे आर -2 एंड +8। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया p स्क्वायर और +6p को हम लिख सकते हैं +8p माइनस 2p, because 8 minus 2 is 6 and 8 2s are 16, right? अब आते हैं कॉमन लेने पे, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा p, so this will be in bracket बचा 8p प्लस p चला गया 8। Now अब हम लेंगे कॉमन, दोनों में माइनस का साइन है तो हमने माइनस ले लिया और 2 कॉमन है, यहाँ पे बचा p प्लस, बिकॉज बाहर माइनस लिए तो ये चेंज हो जाएगा, एंड 2 8s are 16। सो नाउ अब इन दोनों में p प्लस 8 आ रहा है, सो p प्लस 8 कॉमन आ गया, सो वी आर लेफ्ट विथ p माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। Okay, this was the last part of this question and also the last question of this exercise. With this we complete our exercise 14.2. If there's any doubt, any query, please write it in the comments below and also do subscribe our channel. Bye bye for now.